एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर 1119 करोड़ का फिर से देखने को मिला है। डीआई की तरफ से 1757 करोड़ का खरीदारी जरूर है यहाँ पे, लेकिन एफआई ने फिर एक तरह से सेलिंग प्रेशर दिखाया है। यानी मार्केट के अंदर एक गिरावट भी लगातार जारी है। आप ये देख सकते हो कि कितनी बड़ी गिरावट आप कल के अंदर भी देखा, मार्केट एक तरह से बड़ी फॉलिंग नजर आई मार्केट के अंदर अपर लेवल से, यानी पूरा मार्केट एक तरह से ध्वस्त हो गया। बैंक निफ्टी के देखे तो 1000 पॉइंट से ज्यादा की और निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। अब ऐसे में मार्केट की आज एक्सपायरी भी है, तो इसलिए हमने मार्केट के लिए पूरा अच्छी तरीके से जो एफआई डाटा दिखा रहा है ना, एफआई की जो आई है ये, और इंडिया विक्स का एक लेवल से सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाना, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो डाटा मैं आपके लिए बना के लेके आता हूँ, ये डाटा जो है एफआई का, इसी के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। टेक्निकल व्यू हम जरूर बनाते हैं वहां पे, और ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं और पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं। वो एक तरह से हमारा 50-60% होता है। ये आधा डाटा इस पे डिपेंड करता है मार्केट का जो सिनेरियो है। क्योंकि एफआई की जो पोजीशन होती है, यानी बड़े लीडर की या रिटेलर का, यानी आप और हम, हमारी पोजीशन क्या है, डीआई कहाँ पोजीशन बना रहा है और एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है। अगर एफआई अपनी पोजीशनें कम करता जाएगा, आपको कल भी मैंने बताया था, एफआई ने अपनी 10% पोजीशनें कम कर ली थी। अगर वो अपनी पोजीशन कम कर गया तो मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल आया ना। वही हमने, इसलिए इस डाटा को पूरा रिस्पेक्ट देना पड़ता है। इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, और वही मैं आपके लिए डेली ये डाटा बनाता अपने लिए हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, इसलिए पूरा डाटा खंगालना होता है। और वही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डेली ऑन डेली, और आपको बिल्कुल लाइव में भी सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के चला गया, क्योंकि मुझे भी ट्रेडिंग करती है, फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो एक तरह से मार्केट का पूरा सिनेरियो देख के ही चलना पड़ता है। अभी जो एफआई डाटा दिखा रहा है ना मार्केट के अंदर, अभी एफआई डाटा को समझ लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिटेलर का, डीआई का, एफआई का पोजीशन बहुत कुछ छिपा होता है। कहाँ ऑप्शन के अंदर, कहाँ फ्यूचर के अंदर, कहाँ पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट कर रहा है, वो इससे ही पता चलता है। देखो दिसंबर मंथ के अंदर देखो, एफआई जो है अपनी लगातार पोजीशन है जो डेली ऑन डेली कम करता जा रहा है, डेली पे डेली कम करता जा रहा है। अगर एफआई अपनी पोजीशन कम करता जाएगा, तो यानी मार्केट के अंदर पैसा जो निकाल रहा है बाहर, अगर पैसा निकलेगा तो मार्केट तो नीचे आएगा ना। एक लॉजिक समझो, एक तरह से पूरा डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर न्यूज इफेक्ट करती है। जैसे चाइना के अंदर कोरोना वायरस का एक तरह से पीक लेवल पे आ जाना, तो मार्केट के अंदर न्यूज भी नेगेटिव चल रही है, और उधर से फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से मार्केट के अंदर दबाव पहले से ही झेल रहा था मार्केट, और उधर से एफआई अपनी पोजीशन डेली दिसंबर मंथ के अंदर कितनी बड़ी सेलिंग आप देख पा रहे हो। अच्छा खासा 8 साढ़े 8 हजार का बढ़िया वाला सेलिंग प्रेशर एफआई दिखा रहा है। अगर एफआई की, अगर हम रिटेलर का पहले पोजीशन समझेंगे, उसके साथ एफआई का पोजीशन समझेंगे कि एफआई पोजीशन क्या बना रहा है। यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ डाटा एक बार। तो भाई डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 20 और 21 तारीख का, रिटेलर का, डीआई का, एफआई का पोजीशन क्या है। रिटेलर कौन है, आप और हम। तो यहाँ पे अगर रिटेलर की बात करें, पहले रिटेलर जो था 57% कॉल की साइड पोजीशन थी, एक ट्रैपिंग जोन में आ गया ना और मार्केट गिर गया है, तो कितने रिटेलर को लॉस हुआ होगा आप समझ सकते हो। 57% एक तरह से कॉल की साइड पोजीशन, और अब कितना आ रहा है रिटेलर का डाटा, 57%। भैया वो ट्रैप हो चुका है, वो निकाल नहीं पाया अपनी पोजीशन को, क्योंकि एक तरह से पहले वो कॉल की साइड मार्केट को बुलिश ट्रेंड में लेके चले गए, ठीक है, और उसके बाद 21 तारीख को मार्केट को एकदम से ध्वस्त कर दिया। तो रिटेलर रिटेलर करे तो करे क्या, रिटेलर ही फंसता है। बड़े लीडर अपनी पोजीशन इधर से उधर एग्जिट करके अपना प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं, तो फंसता कौन है, रिटेलर। यानी आप और हम जैसे रिटेलर जो है ट्रेडिंग करते हैं छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी के साथ, वो फंस के खड़ा हो जाता है। अभी अगर हम देखें 57% अभी भी रिटेलर के पास भैया कॉल परसेंट, मतलब कॉल की साइड बैठा है, अभी भी वो ट्रैप हुआ बैठा है। तो अगर यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड देखें, पहले रिटेलर क्या था, 42% रिटेलर पुट की साइड था, अभी भी 42 आ रहा है एक तरह से, यानी 42% रिटेलर पुट की साइड है। तो मार्केट के अंदर क्या है कि 57% रिटेलर कॉल लॉन्ग करके बैठे हैं, और आज एक्सपायरी है, और यहाँ पे पुट की साइड 42%। तो मार्केट ने, क्योंकि वो कुछ चेंज ही नहीं कर पाए पोजीशन को, इधर से उधर शिफ्ट ही नहीं कर पाए, जो इंट्राडे ट्रेडर थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए हैं। हमने भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। आप देख सकते हो ट्रेडिंग विद विकास चैनल लाइव चलता है, वहां पे भी आपको फ्री सपोर्ट किया है, और टेलीग्राम पे पूरा सपोर्ट किया है, तो वहां पे बिल्कुल फ्री चलता है। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चलता है 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ये चैनल है ट्रेडिंग विद विकास, यहाँ पे पूरा सपोर्ट रहेगा अपनी तरफ से। यहाँ पे अगर फ्यूचर की साइड पोजीशन देखें
तो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन देखो 84% लॉन्ग पोजीशन है। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हमारी नजदीक आती जा रही है, 29 दिसंबर की हमारी मंथली एक्सपायरी जो है, और फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है, और वहां पे भी एक तरह से रिटेलर एक ट्रैप हुआ पड़ा है। 84% लॉन्ग पोजीशन बैठी है, और अब कितना आ रहा, 84% अभी भी लॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि वो फंस चुका है ना, ट्रैपिंग जोन में फंस चुका है। अगर यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें रिटेलर का 15% शॉर्ट की साइड पोजीशन, यहाँ भी कितना आ रहा, 15% आ रहा ना। तो मार्केट एक तरह से बिल्कुल रिटेलर जो है अपनी पोजीशन इधर से उधर चेंज नहीं कर पाया। अब डीआई की बात करो, डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आई है, ये अच्छा खासा खरीदारी जरूर देखने को मिला है डीआई की तरफ से 1757 करोड़ का। अब ये कितना सपोर्ट कर रहा है वो भी अभी यहाँ पे पता चल जाएगा कि डीआई कितना सपोर्ट कर रहा है। एफआई तो सेलिंग प्रेशर डाल रहा है, लेकिन डीआई कितना सपोर्ट कर रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट के लिए डीआई का भी सपोर्ट जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें डीआई की तरफ से 27% यहाँ पे क्या था, पहले कॉल की साइड लॉन्ग पोजीशन थी, अब कितना आ रहा डीआई 28%। एक ही परसेंट डीआई ने लॉन्ग करने की सोची है और ज्यादा कुछ नहीं किया है, 1% पोजीशन है, और वो 1% पोजीशन है आप देख सकते हो लास्ट के सेशन में फार्मा सेक्टर के अंदर अच्छी मूवमेंट आई है, फार्मा सेक्टर के अंदर अच्छी मूवमेंट आई है। तो एक तरह से 1% पोजीशन वहां समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर फार्मा सेक्टर अच्छा खासा अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, डिप से बढ़िया वाली फार्मा सेक्टर ने रिकवरी दिखाई है। क्यों दिखाई है, चाइना की एक जो न्यूज चल रही है आपको भी पता है, कोरोना वायरस की वजह से वो न्यूज चल रही है, तो फार्मा सेक्टर एक तरह से नया डिप से रिकवरी दिखाया बढ़िया वाली। डीआई का पुट की साइड देखो 72% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन थी, पुट की साइड अब कितना आ रहा है 71%। यानी डीआई ने जो 1% पोजीशन है इधर से उधर शिफ्ट की है, वो यहाँ पे कॉल की साइड शिफ्ट कर लिया है। तो डीआई की तरफ से मात्र 1% पोजीशन है हमें जो नजर आई है यहाँ पे पुट की साइड से कॉल की साइड। अब उससे बड़ा देखो कितना बड़ा काम हुआ है यहाँ पे, फ्यूचर के अंदर पहले 3% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, मात्र 3% डीआई जो फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, उसको भी पता था मार्केट एक तरह से गिरेगा। अब क्या किया है डीआई ने फ्यूचर की तरफ से देखो 2% यानी 1% के करीब यहाँ पे पोजीशन जो है डीआई ने फ्यूचर के अंदर से भी पोजीशन कम कर ली है। अब वो कहां शिफ्ट हो गई है, शॉर्ट की साइड। ये देखो पहले 96% क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा था। ज्यादा पैसा किसमें लगता है, फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा 5 से 7 हजार में आ जाता है। फ्यूचर का अगर लोट लेने जाए तो वहां से लाख से 2 लाख रुपए लगते हैं ना। फ्यूचर के अंदर शॉर्ट करते हैं, बाई लॉन्ग करते हैं, तो वहां पे अच्छा खासा पैसा लगता है। तो अगर फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगा रहा है और वहां पे शॉर्ट की साइड पोजिशन आई है डीआई की तरफ से, तो ये देखो 97% जो 1% लॉन्ग की साइड से माइनस करके अब वो शॉर्ट की साइड चला गया। तो डीआई ने भी अपना नेगेटिव मूवमेंट दिखाया है। ऑप्शन के अंदर भला ही 1% दिखाया, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगा रहा है तो मार्केट के अंदर एक दबाव है, क्योंकि ज्यादा पैसा कहां लग रहा है, फ्यूचर के अंदर। तो एक तरह से डीआई की तरफ से जो अभी नजर आया कि उसने भी ये सोचा कि मार्केट के अंदर एक दबाव दिख रहा है। अब करते हैं डीआई की तरफ से, डीआई की तरफ से जो हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं, डीआई की तरफ से 1119 करोड़ का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लगातार लगातार सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो ये कहाँ आया है, इसके बाद इंडिया विक्स को भी देखेंगे। तो इंडिया विक्स के अंदर देखेंगे उससे पहले एफआई की पोजीशन देख लेते हैं, एफआई क्या कर रहा है यहाँ पे। तो एफआई का देखो तो यहाँ पे पहले क्या था, 49% एक तरह से लॉन्ग की पोजीशन थी पहले। अभी इसको लॉजिक समझो, कल मार्केट के लिए लॉजिक, पहले वो लॉजिक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो 3 दिन का डाटा लगा लिया मैंने, पिछले 3 दिन का। यहाँ पे एफआई को समझना इतना इंपॉर्टेंट हो चुका हमारे लिए। पहले यहाँ पे देखो 59% यहाँ पे पोजीशन थी, 59% यहाँ पे पोजीशन थी 18 तारीख को। उसके बाद 19 तारीख को डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, 49%, 10% पोजीशन यहाँ पे माइनस कर ली थी, और मार्केट ने एक बड़ा जंप लिया था। अब कल मार्केट के अंदर गिरावट आई, अगर इसने पोजीशन 10% यहाँ पे कम कर ली थी तो मार्केट के अंदर एक फॉलिंग आ सकती थी ना, और वही एक फॉलिंग आई, 10% पोजीशन एकदम से चेंज कर गया और हमें पता भी नहीं चला, और मार्केट जो हाई भी लगा गया, मार्केट नीचे से रिकवर भी कर गया था, और एक तरह से एफआई अपनी पोजीशन भी कम कर गया था। देखो सच होता है, जो भी होता है डाटा बोलता है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जो डाटा बोलता है। चाहे लोग कुछ भी करें, मेरे पास कमेंट आती रहती है, आप कुछ भी बोल देते हो, लेकिन अगर डाटा ये बोल रहा है तो वो बोल रहा है ना,
और 10% यहाँ पे पोजीशनें आई है, यहाँ पे कम हुई है। तो अगर 10% यहाँ पे पोजीशनें कम हो रही है तो मार्केट के अंदर फॉलिंग भी आप देख सकते हो आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 49% यहाँ पे अभी कितना है, ये आपको लॉजिक समझाना था मैंने बिल्कुल। तो ये लॉजिक समझा। यहाँ पे अगर हम देखें अभी 20 और 21 तारीख का डाटा कंपेयर करें तो 49% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी पहले, अब कितना आ रहा है 47%। 2% पोजीशनें कॉल की साइड से फिर कम हो गई है, 2% पोजीशनें फिर कम हो गई हैं। अब वो शिफ्ट कहाँ हो गई है, पहले कितना था पुट की साइड 50% पोजीशनें थी और अब कितना आ रहा है 52%, यानी 2% जो पोजीशनें पुट की साइड शिफ्ट हो गए शॉर्ट की साइड। अगर हम फ्यूचर का डाटा इसका एफआई का भी समझ ले तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशनें कितनी थी 49%, अब कितना आ रहा 50%। मात्र 1% पोजीशनें जो फ्यूचर को लॉन्ग जरूर किया है यहाँ पे एफआई ने, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें एक तरह से सेलिंग प्रेशर, तो इससे क्या होगा कि मार्केट एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट में आएगा। मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर सकता है लेकिन एक तरह से सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट के अंदर दबाव बना रहेगा। इससे यह पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट है या डिप से बाई आ सकती है। इसलिए हमने मार्केट को डाटा के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। अभी डाटा क्या बोल रहा है कि सेल ऑन राइज की मूवमेंट अभी भी बरकरार है मार्केट के अंदर। एक दोबारा रिकवरी, थोड़ा सा रिकवरी करेगा तो मार्केट जो है एक तरह से दोबारा से सेल ऑन राइज की मूवमेंट में आ जाएगा। टेक्निकल लेवल भी हमने उसी की तरह बात किए थे कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आएगी तो दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकल वीडियो आप देख सकते हो, बिल्कुल मैंने बनाई है लास्ट की, तो इसको लास्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन देखो, पहले 50% थी, अब कितना आ रहा है 49%। मात्र 1% पोजीशन है जो फ्यूचर के अंदर थोड़ी सी लॉन्ग जरूर की है, तो डीआई ने भी तो शॉर्ट किया है। तो एक तरह से जो अभी सेलिंग प्रेशर आएगा, सेल ऑन राइज की मूवमेंट अभी भी बनी रहेगी। तो मेरे साथ आप ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं लाइव चलता हूँ, लाइव चार्ट चलता है, लाइव डिस्कशन किया जाता है, वहां पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास पे बिल्कुल 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल जुड़ सकते हो 9 बजे से 3:30 बजे तक। अगर हम यहाँ पे बात करें अभी इंडिया विक्स के चार्ट की, इंडिया विक्स के चार्ट की अगर बात करें, इंडिया विक्स क्या दिखा रहा है, इंडिया विक्स को देखो, देखो कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ये एक तरह से एक्सपोर्ट लेवल पे आ चुका था इंडिया विक्स, ये लेवल था इंडिया विक्स का। यहां से रिकवरी तो करना लाजमी था ना, और इंडिया विक्स ने वही रिकवरी किया है। अगर इंडिया विक्स रिकवरी करेगा तो मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, मार्केट के अंदर फॉलिंग प्रेशर भी आया। और इतनी बड़ी रिकवरी अगर इंडिया विक्स ने की है तो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी और गिरावट बाकी है, और गिरावट बाकी है। इसलिए इंडिया विक्स के चार्ट को भी हमने अच्छी तरीके से समझना होता है। पूरा मार्केट के अंदर न्यूज भी काम करती है, टेक्निकल भी काम करता है, डाटा भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लेके चलेंगे। तो पूरा का पूरा जो भी इंडिया विक्स दिखा रहा है, तो यहाँ से एक रिकवरी दिखाया बढ़िया वाली। अगर इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी है तो मार्केट के अंदर अभी थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से जो टेक्निकल लेवल बनाए उनको वॉच करना पड़ेगा। लर्निंग के लिए आपको ये डाटा मैं डेली आपको समझाता रहूंगा। लर्निंग इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।